बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। ऐसी ऐसी जगह अपनी बेटियों को ले जाकर बांध देते हैं, छोड़ देते हैं, जब बाद में बेटियां वहां से कहती हैं कि मैं इस हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज भी कोई व्लॉग वीडियो नहीं है, जस्ट सिटिंग काइंड ऑफ वीडियो है। मुझे ना आप लोगों से कुछ दिल की बातें करनी थी तो मैं आ गई। और सच बताऊं कि ये चैनल ही मैंने इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि मुझे जो भी कहना हो मैं बिना कुछ सोचे आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, बिना ये सोचे कि लोग क्या सोचेंगे, लोग जज करेंगे। विदाउट एनी फिल्टर मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रख सकूं, ठीक है। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि जरूरी नहीं कि मैं जो कह रही हूं या जो मैं सोचती हूँ वही सही है। देखो, सबका सोचने का तरीका, सबकी कंडीशनिंग एंड जिस तरह की फैमिली होती है लोगों के, जिस तरह के एनवायरनमेंट में लोग पले होते हैं, उस तरह का उनका थॉट प्रोसेस होता है। तो जरूरी नहीं कि मैं सच कह रही हूँ या वो सच कह रहे हैं या दोनों का मैच ही होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, मैं कुछ भी आप लोगों के ऊपर थोप नहीं रही हूँ और आप भी उसी तरह मेरे ऊपर कुछ नहीं थोप सकते। तो जिनको ये वीडियो पसंद आती है वो एंजॉय कर सकते हैं, एंड जिनको ये वीडियो नहीं पसंद आती है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में ज्ञान देने मत आना। आप इस वीडियो को स्किप करके आगे निकल जाना, आपके टाइप की बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगी, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। एंड आज का जो टॉपिक है, वैसे तो टाइटल थंबनेल देख के आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा, लेकिन मैं बता दूं आज का जो टॉपिक है वो है शादी। यस, तो मैं आज बात करने वाली हूँ कि शादी को लेकर या शादी की जो डेफिनेशन होती है वो मेरे लिए 10 साल पहले क्या थी, मतलब 2015 में क्या थी, और 10 साल बाद अभी 2025 में क्या है। तो ये चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वन बाय वन चीजों को मैं रखूंगी एंड मेरा बहुत मन था कि मैं शेयर करूं। एंड जब भी शादी की बात होती है ना, मैं बहुत थैंकफुल फील करती हूँ। मतलब ऐसे लगता है कि मैं किसको थैंक यू बोलूं, भगवान को बोलूं, सिचुएशन को बोलूं, पेरेंट्स को बोलूं, किसको बोलूं कि बहुत अच्छा हुआ कि मैं इस चीज में नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं इस चीज के लिए बनी ही नहीं थी, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं बनी थी। अगर मैं इस चीज में पड़ी होती तो शायद आज मेरी लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, या जो मैं आज हूँ, जो मेरा सोचने का तरीका है, वो सारी चीजें इस तरह की नहीं होती। पता नहीं मैं कहाँ होती। जब भी मैं सोचती हूँ ना तो मुझे ऐसा डर सा लगने लगता है। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ इस चीज के लिए, ठीक है। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो, 2015 की पहले मैं रखूंगी एंड 2025 का मैं रखूंगी, एक एक करके। देखो, जैसे कि अगर मैं एक शब्द बोलती हूँ गांव, तो आपके दिमाग में क्या आता है? लाइक आपके दिमाग में खेत आएगा, पेड़ आएंगे, हरियाली आएगी, फसल आएगी, किसान आएंगे, गांव के लोग आएंगे, गांव का घर आएगा, इस तरह का। जो लोग गांव से हैं वो तो बिल्कुल एकदम विजुअलाइज कर सकते हैं, बट जो लोग गांव कभी गए ही नहीं उनके भी दिमाग में कोई मूवी का सीन या कुछ भी गांव से रिलेटेड आ जाएगा। तो इसी तरह जब मैं शादी बोलती हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? तो वो चीज मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज कि जब मैं शादी का नाम सुनती थी ना, तो 2015 में शादी का नाम सुनते ही सबसे पहली चीज जो आती थी कि वो है कि शादी तो होती ही है। जैसे जन्म के साथ मृत्यु अटल है, वैसे ही इंसान के साथ शादी अटल है। मुझे ऐसा लगता था कि शादी तो होती ही है, मतलब बिना शादी के हम इनकम्प्लीट है। बट इन 10 सालों में मुझे पता चला कि सब लोग इंडिविजुअल हैं एंड भगवान ने हमें पैदा किया है, कंप्लीट पैदा किया है। ऐसा नहीं बोला है कि उन्होंने कि अगर तुमको कोई मिलेगा तभी तुम कंप्लीट होगे। ऐसा होता तो फिर आधा आधा दिमाग देते या आधी आधी चीजें देते, सबको कंप्लीट चीजें नहीं देते, ठीक है। उन्होंने सबके पास होल पैकेज दिया है, बट कौन कितना यूज कर रहा है उसका, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि शादी नहीं हुई है तो आप इनकम्प्लीट हो, या शादी होती ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज मैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। दूसरी चीज, जोड़ियां भगवान बनाता है, ये भी चीज आती है। मतलब आपने सुना होगा कि जोड़ियां भगवान बनाता है, प्री प्लान होता है। तो भगवान इतना खाली नहीं है कि वो जोड़ियां बनाने बैठे, ठीक है। देखो, जोड़ियां जो भी चीज आपकी लाइफ में होती है ना, वो थोड़ा बहुत संयोग बोल सकते हैं, एंड बाकी ना आपकी चॉइसेस होती हैं। आज मैं क्या चॉइस, क्या मैं सेलेक्ट करती हूँ, किस तरह की मेरी चॉइस है, उस पर मेरा कल डिपेंड होगा, ठीक है। अब जैसे कि आज मेरे पास दो ऑप्शन है, मुझे सोना है या मेरे पास कुछ काम है वो करना है, बहुत जरूरी काम है। अब वो मेरे ऊपर है कि मैं सो के वो काम टाल दूं एंड कल पे छोड़ दूं, परसों पे छोड़ दूं और मैं ऐसे ही रहूं, या मैं उस काम को करके आगे बढ़ूं, अपनी ग्रोथ पे वो करूं, फोकस करूं एंड इन सब चीजों पे, ठीक है। तो वो मेरी चॉइस है। तो आज जैसी मेरी चॉइस होगी उसी पे मेरा कल डिपेंड होगा। भगवान इतना खाली नहीं है कि वो जोड़ियां बनाए, ठीक है।
तो एक चीज, अब जो लोग इस बात से डिसएग्री होंगे तो उनको मैं एक चीज बता दूं कि अगर भगवान जोड़ियां बनाता है, चलो मैंने आपकी बात मान ली कि भगवान जोड़ियां बनाता है, तो भगवान क्या इतना क्रूअल हो सकता है कि जो भी आज पार्टनर्स हैं अपने पार्टनर्स को जान से मार देते हैं, इतना क्रूअल बिहेव करते हैं उनके साथ? मैं शादी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, 32 टुकड़ों में मिल रही हैं, 36 टुकड़ों में मिल रही हैं, बॉयफ्रेंड जो है बहुत सारे लोगों को अपने दोस्तों के साथ ले जाके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्या क्या कर देते हैं, वो चीज वो वर्ड में नहीं बोल सकती। या शादी के बाद भी दहेज के लिए मार देते हैं लोग। या अभी जो केस हुआ था अतुल सुभाष का, ये अगर भगवान जोड़ी बनाता है तो क्या भगवान ऐसे इतना क्रूअल है कि ऐसी जोड़ी बनाएगा कि चलो मैं जोड़ी बना रहा हूं ताकि ये वाला इंसान इसको मार डाले, या ये वाला इंसान इसको टॉर्चर करे जिंदगी भर, या ये वाला इंसान इसको दबा के रखे, कभी ऊपर ही ना उठने दे? तो भगवान ऐसी जोड़ी कैसे बना सकता है? अगर भगवान के ऊपर आपको थोड़ा सा भी फेथ है, थोड़ा सा भी जानते हो, तो भगवान नहीं बनाता जोड़ियां। ये आपकी चॉइसेस हैं, ये आप डिसाइड करते हो किसके साथ, और वो संयोग बनता चला जाता है। संयोग में भी ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, वो ऑप्शन जैसा आप सेलेक्ट करते हो उस हिसाब से होता जाता है, तो ये भी आप छोड़ दो। तीसरी चीज जो मुझे लगती थी 2015 में लगती थी कि शादी जो है ये वन टाइम वाली चीज है, लाइक एक बार हो गई तो हो गई, ठीक है। बट अब मुझे लगता है ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कोई वन टाइम वाला नहीं है। अगर आप किसी शादी में बहुत ज्यादा डेड फील कर रहे हो, बहुत खालीपन फील कर रहे हो, आपकी कोई ग्रोथ नहीं है, आप बस वहां पे दूसरों के लिए सोच रहे हो, आप समझ लो एक मरा हुआ जीवन जी रहे हो, और यही होता है 80%, ठीक है, होता है। जो लोग आके बोलते हैं ना कौन से उसमें जी रहे हो, देखो मैं ये नहीं कहती सभी के साथ होता है, बट एक बार आप रियलिटी में जाके देखो, जहां से मैं आती हूँ, मैं अपने आसपास देखती हूँ, और मैंने अपने आसपास देखकर ही जो मेरा ये 10 सालों में शादी को लेके चेंज हुआ है, ये आसपास देखकर ही। और कुछ चीजें मुझे एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास वर्ड नहीं थे जो मुझे आचार्य जी से मिले, ठीक है। तो अगर आप किसी शादी में आपकी लाइफ क्या बोलते हैं सिर्फ इसलिए नहीं दी है भगवान ने कि आप किसी को खुश करने में पूरी जिंदगी निकाल दो, इसलिए नहीं। आप एक बार खुद सोच के देखो, आप एक बार बैठो, अगर आपके पास थोड़ा सा भी ये है तो आप सोचोगे तो समझ में आएगा। ये जो कल्चर है, ये है वो है, इन सब चीजों में आके आप रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। ये सारी चीजें आपको सिर्फ अंधा बनाने के लिए, और आपको मैं बोलूंगी अपाहिज बनाने के लिए, आपका दिमाग चले ही ना संस्कृति और ये कल्चर और ये सारी चीजें करके, ताकि आपका दिमाग चले ही ना। तो इस वजह से ये सारी चीजें आपके ऊपर थोप दी जाती है और आप सोचना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी शादी में डेड फील कर रहे हैं, अगर आप किसी शादी में जो है आपकी कोई ग्रोथ नहीं है, आप खाली फील कर रहे हो, एंड आप सिर्फ खाना बनाते हो, सुबह उठते हो, अपना काम करते हो, रात को सो जाते हो, यही पूरी जिंदगी कर रहे हो, तो क्या मतलब है उस शादी का, ठीक है। तो जरूर नहीं कि एक बार हो गई तो हो गई, आप उस शादी से निकल सकते हो, ठीक है। कोई पाप वाप नहीं होता, ये सिर्फ देखो भगवान ने दो इंसान को एक जैसा ही बनाया है, इसलिए नहीं बनाया कि एक इंसान का शोषण करे, और वो इंसान सिर्फ अपने लिए सोच के नहीं निकल सकता, क्योंकि ये सोच रहा है कि पाप होगा, या हमारी संस्कृति हमारी कल्चर में ऐसा नहीं है। तो ये चीजें नहीं है, ये चीजें अब मुझे क्लियर हुई। अगर आप किसी रिश्ते में खुश नहीं हो, अगर आपकी उतनी वैल्यू नहीं है, आप खाली फील करते हो, इनकम्प्लीट फील करते हो, आपकी कोई ग्रोथ नहीं है, आप मर चुके हो, तो आप उस रिश्ते से निकल सकते हो। इसमें कोई भी पाप नहीं, इवन उस रिश्ते में अगर हो तो आप पाप कर रहे हो अपने साथ, ठीक है। दूसरी चीज, आपने ये डायलॉग जरूर सुना होगा, इसी से रिलेटेड डायलॉग है कि मायके से डोली उठती है एंड ससुराल से अर्थी उठती है। यही वन टाइम वाला ही हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं इस बात को नहीं मानती। इवन आप एक बार सोच के देखोगे ना तो आपको भी समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा कि क्या शादी अपने पेरेंट्स के ही हिसाब से करनी चाहिए, मतलब अरेंज मैरिज ही करनी चाहिए या लव मैरिज करनी चाहिए? देखो, शादी का जो मोटिव होता है वो होता है एक संगति, ठीक है, एक साथ, पार्टनर का। अब वो साथ कब तक कहाँ तक है वो मैं बात नहीं कर रही हूँ, मुझे तो लगता है जहां तक खूबसूरत लगे वहीं तक रहो, जहां लगे कि अगली होने लगा है वहां आप अलग हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट शादी का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो आपको मदद करे आगे बढ़ने में, जो आपको मदद करे आपकी ग्रोथ में, जो आपको मदद करे
कंप्लीट फील करने में, जो आपको मदद करे इमोशनली स्ट्रांग होने में, जो आपको मदद करे इंडिपेंडेंट होने में, जो आपको मदद करे, एंड आप भी उसको, ये सेम चीज आप पे भी लागू होती है। तो शादी का मतलब ये होता है, ठीक है। और अगर आपके पेरेंट्स ने इस तरह का नहीं चुना है, तो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है कि आपको पेरेंट्स के हिसाब से ही करनी चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, ऐसी ऐसी जगह अपनी बेटियों को ले जाकर बांध देते हैं, छोड़ देते हैं। जब बाद में बेटियां वहां से कहती हैं कि मैं इस परेशानी में हूँ, तो बोलते हैं कि ये तो आपकी किस्मत है, ये तो आपका भाग्य है, अब वहीं पे रहना है, एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, मैं अगर लेके आऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस तरह से कर देते हैं। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि आप जो चॉइस करते हैं वही सही है, मतलब लव मैरिज वो भी नहीं सही है। देखो, इसके पीछे लव मैरिज या अरेंज मैरिज से मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि आप जब किसी पार्टनर को चुनते हो, तो आपका क्राइटेरिया क्या है वो डिपेंड करता है। अगर आपके पेरेंट्स का भी क्राइटेरिया वही है जो मैंने बताया कि एजुकेटेड होना चाहिए लड़का, लड़का आपकी ग्रोथ में क्या बोलते हैं आपकी हेल्प करे, आपको समझे, और क्या बोलते हैं आपकी आपका हर तरीके से समझ लो, आपको आगे बढ़ने में मदद करे, तो वो ही सही है। और अगर आप लव मैरिज ही कर रहे हैं, और आप अभी 12 साल 15 साल के हैं, 16 साल के हैं, लव मैरिज कर रहे हैं, आप 16 साल में आपको क्या पता है लोग कैसे हैं, या जिस गलती उसकी भी नहीं, लड़के की भी नहीं, वो भी तो 16 या 17 साल का ही है, उसको ही कितनी दुनिया उसने देख ली है, या 18 साल के हो, 20 साल के हो, 22 साल, कितनी दुनिया देख ली है आपने। तो वो नहीं है आपको। ये जो शादी, ये जो पार्टनर होते हैं, ये लव या अरेंज पे डिपेंड नहीं होता। ये होता है कि आप किस तरह का, जो सामने वाले में क्या देख रहे हैं। आजकल देखो पेरेंट्स भी क्या देखते हैं, जहां तक मैंने देखा है पेरेंट्स यही देखते हैं कि लड़के के पास कितना संपत्ति है, लड़का कौन सी जॉब कर रहा है, लड़का अपनी कम्युनिटी का है कि नहीं, और क्या बोलते हैं, यही सारी चीजें देखी जाती है। लड़के का स्वभाव कैसा है, ये मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे इतना एक दो बार ही मिलते हैं और हो जाता है, तो इतना कोई नहीं देखता, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जाति, पैसा, और क्या बोलते हैं उनकी जो संपत्ति होती है, या जो जो भी उनका सोशल उसमें कितना उनका क्या बोलते हैं क्या कद है, वो चीज़ देखी जाती है, बस इससे ज़्यादा नहीं देखा जाता। एंड और अगर क्या बोलते हैं लड़कियां देख रही हैं लव मैरिज में, तो वो ये देख रही हैं कि देखने में कितना हैंडसम लगता है, कितना रोमांटिक है, एंड इस तरह की चीजें देखते हैं। तो दोनों की ही, जो आप जिस जो क्राइटेरिया देख रहे हो रख के, वो दोनों का ही गलत है, दोनों ही भुगतोगे। तो ये चीज है कि मुझे लगता है कि ऐसे दोनों में ही, जरूर नहीं है कि पेरेंट्स जो कर रहे हैं वो सही है, या जरूर नहीं है कि जो आप कर रहे हो सही है। आपको बस ये देखना है कि आप क्या बोलते हैं क्या चाहते हो, वो चीज़ देखो, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं वो स्टेबिलिटी देखते हैं, बट मुझे लगता है कि आप स्टेबल लाइफ लेके करोगे क्या, अगर पूरी ज़िंदगी आपकी स्टेबल लाइफ रही और आप उसमें घुट घुट के मर रहे हो, ठीक है। मैंने अपने आसपास अपने बहुत करीबी ऐसे रिश्तों में देखा है कि क्या बोलूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह का है, तो वो आप देखो कि कौन सी सही है। बिल्कुल ये मैं ये नहीं कहती कि जो पेरेंट्स देखकर या जो अरेंज मैरिजेस होती हैं वो अच्छी होती हैं। मैंने देखी है कि बहुत ही बकवास अरेंज मैरिजेस भी होती हैं एंड लव मैरिजेस भी होती हैं, ठीक है। एंड एक चीजें मैंने और सुनी है, शादी के बाद प्यार हो ही जाता है। ऐसे बोलते हैं ना, शादी कर लो, शादी के बाद प्यार हो ही जाता है। मैं इस बात पे कतई नहीं मानती, कतई नहीं मानती कि शादी के बाद प्यार हो ही जाता है। देखो, आपके पास अगर प्यार होना भी होगा ना उससे, तो शादी हो जाएगी तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके पास अगर कोई मोबाइल, कोई टीवी, कोई भी चीज अगर घर में लाके रख देता है और बोलता है कि आपको यही यूज करना है, तो क्या आपको उससे उतना वो होगा? नहीं होगा, ठीक है। यही चीज होता है कि शादी में क्या होता है, लड़की के लिए एक लड़का लाके रख देते हैं, या लड़के के लिए एक लड़की लाके रख देते हैं, और बोलते हैं कि तुम्हारा प्यार हो ही जाएगा, अब तुम इससे प्यार करो। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपको एक लड़का दे रहा हूँ या मैं आपको एक लड़की दे रहा हूँ, लो अब इससे प्यार करो। तो ये होता है जो चीज आप फील करते हो। अब कुछ लोग ना, बहुत सारे लोग आएंगे बोलेंगे नहीं नहीं हमारा तो शादी के बाद प्यार हो ही गया है, तो उसको प्यार नहीं बोलते, उसको आदत बोल सकते हैं, उसको अटैचमेंट बोल सकते हैं, उसको मोह बोल सकते हैं। उसको आप इतना कंफर्टेबल हो चुके हो उसके साथ कि बस ऐसे ही चल रहा है,
ये चीज आप बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि घर में अगर किसी जगह पे कोई चीज बहुत 10-15 सालों से है और वो चीज अब भाई हटा दी जाए, लाइक एक जगह पे आपके डाइनिंग एरिया पे कोई टीवी की जगह है और वो टीवी अचानक से हट जाए, तो आपको खाली खाली लगेगा, आपको लगेगा यहाँ कुछ था, आप उस चीज को मिस करोगे। आप एक कुत्ता भी पाल लेते हो ना, उससे भी आपको प्यार हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या, वही प्यार जो कुत्ते को हम प्यार करते हैं, वही प्यार क्या बोलते हैं हमें हमारा पार्टनर भी डिजर्व करता है। मुझे तो नहीं लगता ऐसा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि शादी के बाद प्यार हो ही जाता है। वो आप सिर्फ कंफर्टेबल हो जाते हो, आपको आदत पड़ जाती है, आपको एक मोह पैदा हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है, क्योंकि शादी के बाद फिजिकल रिलेशनशिप्स होते हैं, उसके बाद तो मोह अटैचमेंट स्वाभाविक है, वो हो ही जाता है, एक दूसरे को फिर झेलते रहते हैं पूरी जिंदगी, ठीक है। एंड मैं आपको एक सच और बता दूं, फिर मैं बोलूंगी कि बहुत सारे लोग, और जो लोग आके अगर ये चीज बोलते हैं, जो कमेंट करेंगे ना, वो तो सबसे पहले वो चीज कर रहे हैं। एवरी वन इज प्रिटेंडिंग, ट्रस्ट भी, सब लोग यहाँ पे प्रिटेंड कर रहे हैं, सब लोग यहाँ पे प्रिटेंड कर रहे हैं। मैंने इतनी गंदी गंदी शादियां देखी हैं अपनी लाइफ में, बहुत करीब से देखी हैं। हस्बैंड वाइफ को कुत्ते की तरह मारता है, और अगर अचानक से कोई गेस्ट आ जाता है, उसको लगेगा कि ये परफेक्ट कपल है, परफेक्ट कपल। ट्रस्ट मी, मैं कहती हूँ परफेक्ट कपल भी उनके सामने शर्म आ जाए, इतना परफेक्ट एक्टिंग। सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं। अगर आप ये सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि एडमायर कर रहे हो कि ये कपल बहुत परफेक्ट है, ये कपल बहुत परफेक्ट है, एवरी वन इज प्रेटेंडिंग, सच में सब लोग। अब हो सकता है कि हर किसी की कुछ अलग अलग मजबूरी हो। कोई फीमेल है जो फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है जो अपनी बातों को रख सके, या इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, या इतना ज़्यादा एक्सपोजर उसको नहीं मिला है, या मेल है उसको पता है कि अगर मैं सच बोल दूंगा तो मेरे 2 बच्चे हैं, क्या होगा, मेरा घर बिखर जाएगा, समाज में मेरी रेपुटेशन क्या होगी, मेरी जॉब का। सब कुछ मिला जुला के, ये गणित कैलकुलेशन करके सब लोग बैलेंस शीट अपना मिला के चल रहे हैं। बिल्कुल भी मत सोचो कि भाई कितना आइडियल कपल है, उसमें तो कितना प्यार है, कुछ भी नहीं है। फिर से मैं बोलूंगी, ये लाइन मेरी फेवरेट लाइन है, एवरी वन इज प्रेटेंडिंग, सच में। अच्छा, एक चीज और पहले मैं भी सोचती थी, 2015 में जब देखती थी मुझे लगता था शादी के बाद आए हैं। तो एक चीज और लोग बोलते हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए बोलते हैं कि शादी कर लो, शादी के बाद भी आप करियर बना सकते हो। कोई नहीं, अभी हम आपकी शादी कर दे रहे हैं तो क्या हुआ, बाद में करियर बना लेना। मैंने किसी की बुक में पढ़ा था, मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा है, कि शादी के बाद करियर बनाना उतना ही मुश्किल है जैसे कि किसी बिना पैर के इंसान के लिए माउंटेन को वो करना। तो ये बात सच है। आप, ऐसा नहीं है कि वो लोग बनाएंगे, मतलब ससुराल वाले आपको मना करेंगे या आप नहीं चाहोगे, बट सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। आपका जो जो फोकस है, जो आपके करियर पे है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो अलग अलग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वो थोड़ी सी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी उसमें, थोड़ा सा हस्बैंड का आ जाएगा, थोड़ा सा और सारी चीजें आ जाएगी, तो वो पूरी तरह से आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कोई बोलता है कि बेटा हम आपकी शादी करवा दे रहे हैं, शादी के बाद आपका जो है करियर बन जाएगा, तो मैं इस बात को भी नहीं मानती, ठीक है। एंड एक चीज और, जैसा कि मैंने बोला कि शादी वन टाइम होती है, ये चीज मुझे लगता था कि शादी अगर एक बार किसी से हो गई तो हो गई, बस मरते जन्म तक उसी के साथ वो है। तो अगेन मैं बोलूँगी कि बल्कि जो इंडिया का लॉ है, डाइवोर्स में मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है, और इस वजह से बहुत सारे डेड रिश्ते जो हैं वो एक दूसरे को झेल रहे हैं, वो नहीं चाहते। उनको लगता है कि 10-15 साल हमारा निकल जाएगा कोर्ट कचहरी के चक्कर में, और बचेगा क्या, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को अननेसेसरी ऐसे झेल रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो शादी का प्रोसेस होता है वो, बल्कि 5 साल 6 साल अगर जो कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं उनको टाइम मिलना चाहिए कि अभी एक दूसरे को और परख लो, एक दूसरे को और देख लो, एक दूसरे को और सोच समझ लो। और डिवोर्स का जो प्रोसेस होता है वो बहुत कम टाइम में होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जबरदस्ती किसी को क्यों बांध रहे हो, मुझे तो यही नहीं समझ में आता, कौन किसके लिए कितना वो है। एंड
कुछ लोग बोलेंगे कि ये भी सोचेंगे कि मैं बहुत ये मॉडर्न ख्यालात है, बट ये सच बताऊं, ये कोई मॉडर्न ख्यालात नहीं है। जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ ये रियलिटी है, एंड मैं भी उतना ही प्यार करती हूँ अपनी संस्कृति से, अपने कल्चर से, अपने जो भी मेरा बैकग्राउंड है, मैं भी उतना ही प्यार करती हूँ। बट ट्रस्ट मी, जो मैं बोल रही हूँ यही रियलिटी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये मैं अपनी संस्कृति, अपने कल्चर या अपने उसके खिलाफ बोल रही हूँ। देखो, शादी एक इतना बड़ा डिसीजन होता है ना। आपको 24 घंटे, 365 दिन और पूरी लाइफ के लिए एक किसी इंसान को दिन रात झेलना है। दिन रात आप उसके साथ रह रहे हो। आप उस सोचो कि आपको अगर बिल्कुल ही आपके स्वभाव के, बिल्कुल ही आपकी आपसे अलग इंसान मिल जाए और जिसको आपको पूरी जिंदगी 24 घंटे के लिए, तो ये सरल चीजें नहीं है। ये शुरू शुरू में अच्छा लगता है। अच्छा, एक चीज मैंने और देखी है, आजकल ना क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा लोग ऐसे पॉडकास्ट वगैरह में आते हैं जो इतना ज्यादा इसको ऐसे करके डेकोरेटेड करके, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट अगर जो लोग भी जानते हैं वो समझ जाएंगे। फेयर एंड लवली, इससे नाम है उनका, आप समझ जाओ। आजकल मैं उनको बहुत पसंद करती थी, उनकी पोएट्री इतनी ज्यादा पसंद करती थी कि मैं क्या बताऊं, और अभी भी करती हूँ उनकी पोएट्री। मैं कायल हूँ। बट उनके जब मैं पॉडकास्ट देखती हूँ ना, मुझे बहुत ही पिटी फील होता है, मैं ये बोलूँगी। मुझे बहुत ही ऐसे लगता है कि यार, दो दो तीन तीन साल अभी हुआ है, 2 साल भी नहीं होता और वो लोग रिलेशनशिप एडवाइस देते हैं। अभी रुको, अभी झेलो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ऐसे नहीं होता है। मेरा वाला परफेक्ट है, मेरा वाला ऐसा नहीं है, सबका वाला सेम है, ठीक है, सबका वाला ही सेम है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी अलग है या कुछ भी वो है। तो और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि मैं ये सिर्फ एक लड़की के लिए बोल रही हूँ, मैं एक लड़के के लिए भी बोल रही हूँ ये चीज, कि आपको भी जिसको ला के रख रहे हो अपनी फैमिली में, पूरा घर चुटकी में पलट देगी, पूरा घर, ठीक है। आपके घर का ना पूरा माहौल तहस नहस हो जाने वाला है अगर आप सिर्फ गोरी चमड़ी देख के या थोड़ी सा शक्ल देख के आप शादी कर रहे हो किसी से, ठीक है। पूरा घर आपका ना, आप सबसे हाथ धो लोगे, आप अपने माँ बाप से, आप सबसे हाथ धो लोगे अगर आपने ये चीज़ नहीं देखी कि आप किससे शादी कर रहे हो। एंड और यही चीज़ मैं लड़की के लिए भी बोलूँगी कि अगर आप सिर्फ हैंडसम देख रहे हो, पैसा देख रहे हो, स्टेटस देख रहे हो, तो आप नहीं समझ में आ रहा है आपको कि आपके लिए एक सोने का पिंजरा तैयार है, आप जाओ उसमें बैठो। तो आपको बस ये चीज़ें नहीं देखनी, आपको देखना है कि आप कितना जिसको देख रहे हो कितना कंपैटिबल है, कितना आप कर सकते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, आप उन सारी चीज़ों के साथ आगे बढ़ सकते हो कि नहीं बढ़ सकते हो, या आप शादी के लिए बने भी हो। या एक चीज़ और होती है हमारे समाज में कि एक टाइम लिमिट होती है कि इतने साल के हो गए हो तो आपको करनी है, बस हो गया, नहीं तो टाइम निकल गया। लड़कियों के लिए स्पेशली होता है कि 25 के बाद 30 की हो जाओगे तो कौन कौन करेगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें भी पहले मुझे लगता था कि 30 के अंदर, मतलब 30 में तो मैं एक माँ को इमेजिन करती थी 2015 में, बट 2025 में मुझे लगता है कि 30 साल की भी उम्र इनफ नहीं है ये डिसीजन लेने के लिए कि हम शादी के लिए बने हैं कि नहीं बने हैं। अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो प्लीज किसी की भी लाइफ को हेल मत बनाइए। और मैं अभी बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि मैं कैसे इतना सारी चीजें बोल रहा हूँ जबकि मैंने तो वो एक्सपीरियंस किया ही नहीं। बट ट्रस्ट मी, मैंने इतने सारे रिश्ते अपने आसपास देखे हैं और बहुत गहराई से देखे हैं जो बिल्कुल डेड हो चुके हैं, बट ऐसे ही चल रहे हैं। अगर आपको भी ऐसी लाइफ चाहिए तो ठीक है। अच्छा, एक चीज अभी यहाँ पे मेरे दिमाग में आ रही है, कौन थी मुझे ऐसे नहीं याद है, बट हाँ मेरे ही किसी रिलेशन में कोई थी जिन्होंने बोला कि हम मेरे वो क्या, कुछ भी जो भी रिलेशन रहा हो, चाचा मामा ताऊ, उन्होंने बोला कि बेटी मैं आपकी शादी करके आपको विदा कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए नहीं विदा कर रहा हूँ कि जाके आप अपनी सास के पाँव पकड़ के रहना या ससुर के लिए हमेशा ये करना और हमेशा काम ही करती रहना। मैंने इतना मेहनत करके आपको पढ़ाया है तो आप पढ़ाई करना। तो मुझे बड़ी हंसी आई, मुझे लगा ये कौन सा फादर है जो खुद अपनी बेटी को नहीं रख सकता अपने घर में, जो खुद उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं करवा सकता। अगर ये वीडियो कोई भी फादर देख रहा है तो आप जब खुद
अपने ऊपर अपनी बेटी को अपना बोझ समझ रहे हो, आप उसकी पढ़ाई कंप्लीट करवा के आप उसको नहीं उसके पहले ही भेज रहे हो, तो आप कैसे उसके सास ससुर से उम्मीद कर सकते हो कि वो लोग करेंगे? क्यों करेंगे? उन्होंने ठेका ले रखा है, नहीं करेंगे। मतलब ये चीज सुन के मुझे बहुत हंसी आई कि एक एक पेरेंट्स अपनी बेटी को नहीं रख सकता, बट वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमारी बेटी जाए, क्योंकि हमने दहेज दिया है, क्योंकि हमने शादी की है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रांग लॉ है, तो जाओ बेटी जो मन करे करो। ठीक है। और यही चीज मैं एक लड़के के लिए भी बोलती हूँ कि अगर वो जो लोग, अगर कोई एजुकेटेड लड़की है, अगर वो पढ़ लिख के आई है, अगर वो आगे बढ़ना चाहती है, तो आप कोई नहीं होते हो आप उसको रोकने वाले। शादी की है, ठीक है। कोई जेल में, शादी का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाओ, किसी के ऊपर चढ़ के ही बैठ जाओ 24 घंटे के लिए। उसकी अपनी लाइफ है, इंडिविजुअल, हर एक उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो, हर एक की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करना सीखो। तो ये सब चीजें मैं समझती ही नहीं थी। मुझे लगता था कि शादी एंड बड़ा ही, जिस तरह से हमारी मूवीज में सीरियल में दिखाया जाता था, बड़ा ही रोमांटिक, बड़ा ही रोजी रोजी ऐसा, ऐसी चीजें। बट इसके जो पीछे की रियलिटी है वो मुझे अब जाके समझ में आई, जब मैंने अपने आंखों के सामने अनगिनत रिश्ते देखे, जब मैंने खुद चीजों को सोचना शुरू किया आचार्य जी के आने के बाद, जब चीजों को समझना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ ये मैं आचार्य जी के शब्द बोल रही हूँ, या ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी चीज किसी की सुन के नहीं बोल रही हूँ, मैं वो चीज देख के, एक्सपीरियंस करके, सोच के, समझ के तब बोल रही हूँ। ठीक है। तो मेरा नजरिया तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। ठीक है। मुझे मुझे ऐसा डर लगता है, सच में मुझे एंजाइटी होने लगती है मैं जब सोचती हूँ कि अगर मैंने 10 साल पहले ये वाला डिसीजन ले लिया होता, तो मेरी तो जो ग्रोथ है वही रुक जाती। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी स्पेशली लड़कियों के, देखो लड़कियों के लिए मैं कोई ऐसे फेमिनिस्ट वगैरह नहीं हूँ, मैं आपको बता दूं, मैं दोनों तरफ से ही देखती हूँ। मुझे लगता है कि एक इंसान की तरह इंसान को देखना चाहिए, मेल फीमेल जेंडर वेंडर बात की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम लड़कियों की तरफ आती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो, अगर आप फिर भी सोच रहे हो कि शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो मैं अब क्या सोचती हूँ, अगर आप शादी करने जा रहे हो या अगर किसी लड़की का पेरेंट्स है तो उनको तो ये 3 चीजें जरूर अपने लाइफ में कर लो, उसके बाद करो। पता है, अगर देखो जो बोलते हैं ना कि मेरी बातें नहीं सुनी जाएंगी, मेरी बातों को माना नहीं, ट्रस्ट मी, ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ पावर पे चलती है। अगर आपके पास पावर है आपकी सारी बातें सही है, अगर आपके पास पावर नहीं है आपकी सारी बातें गलत है। और पावर आता है पैसे से, और पैसा आता है एजुकेशन से, एजुकेशन, जॉब, जो भी है, बिजनेस, आप जो भी करते हो। तो अगर आपके पास पावर है तो आप दूसरे को समझा ले जाओगे अपने फेवर में, वो समझ जाएगा, आपके ऊपर इतनी ज्यादा चीजें नहीं होंगी। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एटलीस्ट आप कुछ मत करो, इतना तो कर लो, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लो, अपना कोई अर्निंग का जरिया बना लो, अर्निंग सोर्स होना चाहिए, आपकी कमाई जॉब से आ रही है, बिजनेस कर लो, कुछ भी कर लो, बट आप कमा रहे हो अपना पैसा, 10,000 कमा रहे हो, 15,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, नो मैटर, अपनी रोटी अपने हाथ से खा सकते हो, कल को अगर उसने लात मार दी तो। ठीक है। तीसरी चीज आपके पास अपना घर। ये 3 चीज अगर आपके पास है, मैं कहती हूँ उसके बाद आप शादी करो। उसके बाद वो भी डरेगा यार, वो भी सोचेगा कि अगर देखो शोषण भी उसी का किया जाता है, पता होता है कि जो अगेंस्ट हमारे नहीं जा सकता, उसका कोई नहीं करता, जिसको पता है कि ये शोषण सहेगा ही नहीं। क्यों सहेगा? तो हम हमेशा अपने कमजोर पे हमला करते हैं। तो अगर ये 3 चीजें आपके पास है तो आप ठीक है, फिर अगर आप लगता है कंफ्यूज हो, इससे करो उससे करो, कर लो, फिर देख लो, आप भी मजे ले लो, समझ में आ जाएगा। और दूसरी चीज की, ये जो अभी मैंने थोड़ी देर बाद पहले बात की, लड़कों के लिए, लड़कों को बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्लीज सिर्फ एक बार देख के, 2 बार देख के, साल भर बात करके ऐसे मत करो। ठीक है। आपको नहीं पता है कि सिर्फ खाने का टेस्ट नहीं बदलेगा उसके आने के बाद, इंसानों का सोचने का तरीका बदल जाएगा। मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। ठीक है। कि एक इंसान आके ना पूरी फैमिली में ऐसे तहलका मचा देता है, ऐसे ऐसे, बिल्कुल। और शुरू शुरू में हस्बैंड भी बिल्कुल इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो वो कहते हैं, जो वो करते हैं, जितना वो कह रही है उतना करते हैं, पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। तो आप क्लियरली सबसे पहले ये पूछ लो, शादी के पहले कुछ चीजें देखो कि उसका उसका ये तरीका कितना है, आप उससे बैठ के कितने घंटे बात कर सकते हो। ठीक है। और लड़कियों को मैं बोलूंगी कि अगर आपको लगता है कि हम बहुत सुंदर हैं, तो पूरी जिंदगी आप सुंदरता से किसी को भी नहीं बांध सकते। ठीक है। यार ऐश्वर्या राय का भी डाइवोर्स हो रहा है, जो जिससे ज्यादा सुंदर तो मैंने लड़की देखी ही नहीं।
अभी आया था बीच में, अभी हो रहा है कि नहीं वो मुझे नहीं पता है, लेकिन प्रॉब्लम तो आई ना रिश्ते में, मेरा ये कहने का मतलब है। तो अगर आपको लगता है कि मैं एकदम गोरी चमड़ी लेके और उसको बांध के रखूंगी, तो ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। आपके पास ऐसी कोई चीज होनी चाहिए, आपके पास ऐसा कोई हुनर होना चाहिए जो जिंदगी भर चले, तो ये चीज चलेगी। और फिर मैं वही बोलूंगी लड़कों को कि एक बार उनसे पूछो कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चाहिए, आप कितना क्लियर हो अपने करियर को लेके, कितना फोकस्ड हो अपने फ्यूचर को लेके, आपकी डिजायर्स क्या है, आप आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है शादी से, लाइफ से। और एक चीज बताऊं, जैसे मैंने बोला ना एवरी वन इज प्रेटेंडिंग, तो ये शादी के पहले कुछ और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें बताई जाती हैं, शादी के बाद फिर एकदम देखने को ही अलग मिलता है। तो यही सारी चीजें थी, मुझे लगा कि बस मुझे शेयर करना चाहिए। एंड थोड़ा सा अभी हल्का फील हो रहा है। पता नहीं, अगर ये वीडियो एक दो लोगों के भी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाई तो मेरे लिए